सब्र की हद पार हो जाए तो चुप्पी भी जवाब बन जाती है और अब लगता है भारत का सब्र आखिरकार खत्म हो चुका है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, जमीनी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जो गुस्सा अब तक सोशल मीडिया पर दिख रहा था, वही गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सरकारी एक्शन की। पहला बड़ा कदम, बांग्लादेश के चिटगांव में भारत का वीजा सेंटर बंद कर दिया गया। इसका मतलब साफ है, बांग्लादेशी नागरिकों को भारत आने में दिक्कत होगी, मेडिकल, एजुकेशन और बिजनेस वीजा पर असर होगा और सीधा दबाव ढाका पर होगा। दूसरा बड़ा एक्शन, एयर रूट से जाने वाले सामान पर रोक, यानी एयर कार्गो ठप, ट्रेड स्लो और सप्लाई चेन पर असर। यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं, कूटनीतिक दबाव का साफ संकेत है। तीसरा बड़ा कदम, सीमा पर सीधा सैन्य एक्शन मोड, बॉर्डर एरिया सील, अतिरिक्त सैन्य बल तैनात, रात के समय कई इलाकों में कर्फ्यू, घुसपैठ पर तुरंत कार्रवाई का आदेश। भारत ने साफ कर दिया है कि अब कोई ढिलाई नहीं होगी। अब बात करते हैं उस गुस्से की जो जमीन पर दिखने लगी है। बराक वैली से सबसे पहले खबर सामने आई, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, बांग्लादेशी विरोधी नारे लगाए, साफ चेतावनी दी कि सीमा पार की हर हरकत का असर यहां पड़ता है। बराक वैली बांग्लादेश के बेहद करीब है, इसलिए यहां के लोग हालात को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। सिलचर में युवा संगठन, स्थानीय सामाजिक समूह शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने उन लोगों की तस्वीरें जलाई जिन पर बांग्लादेश में हिंसा फैलाने के आरोप है। मांग साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई हो। तीसरा, अगर इस पूरे आंदोलन की शुरुआत कहीं से मानी जाती है तो वो है त्रिपुरा। 19 दिसंबर को त्रिपुरा में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर बड़ा प्रदर्शन हुआ। लोगों का साफ कहना है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर बांग्लादेश से गलत बयान आए, भारत की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए और अब सख्ती जरूरी है। त्रिपुरा में प्रदर्शन में एक अहम मुद्दा, भारत बांग्लादेश सीमा अब पूरी तरह से फेंस नहीं है, कई जगह सीमा खुली है, अवैध घुसपैठ और तस्करी का खतरा है। लोगों की मांग है कि पूरी सीमा को जल्द से जल्द सील कर दिया जाए। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी। यह इलाका सिर्फ एक शहर नहीं, भारत की लाइफलाइन है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील है। यहीं एक सामाजिक संगठन ने प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार से सख्त कदम की मांग की और लोगों को डर है कि अगर यहां जरा सी भी अस्थिरता आई तो पूरा नॉर्थ ईस्ट प्रभावित हो सकता है। यह विरोध अब नॉर्थ ईस्ट तक सीमित नहीं है। दिल्ली, बनारस, अन्य बड़े शहर, छात्र संगठन और आम नागरिक खुलकर कह रहे हैं भारत सरकार को अब चुप नहीं रहना चाहिए। अब इस पूरे गुस्से की सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार। लोग मानते हैं कि इसे नजरअंदाज करना भारत की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। पड़ोसी देश में हिंसा सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अब तक भारतीय सेना का बांग्लादेशी सेना से डायरेक्ट संपर्क स्थापित हो चुका है। बॉर्डर पर नाकाबंदी हो चुकी है। कोहरे की वजह से रात में कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि सर्दियों में कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश बढ़ती है और स्पष्ट आदेश है कि घुसपैठ दिखी तो तुरंत एक्शन करो। खैर, भारत ने संकेत दे दिया है, ट्रेड रोका है, वीजा बंद किया है, बॉर्डर सील किया है और अब गेंद बांग्लादेश के पाले में है। आपसे सवाल, आप बताइए, भारत सरकार को आगे और कौन कौन से बड़े कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।